आरक्षण का मॉड्यूल जो इस सरकार ने लाया है, बिहार की सरकार ने या भारत की सरकार ने, उस मॉड्यूल पर हमें सख्त ऐतराज है। जिसकी आबादी 85% है, उसको 49.5% में सिमट दिया गया है। इस बैठक में, कार्य समिति की बैठक में तय हुआ है कि 26 जुलाई को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन करेंगे। वालों को लिए 50% आरक्षित कर दिए और 85% लोगों के लिए आप 49.5% का आरक्षण आपने दे दिया। और मैं नीतीश कुमार जी को आगाह करना चाहता हूं कि इस नीति को की समीक्षा करें और तत्काल प्रभाव से इस दमनकारी आरक्षण नीति जो है इनको बंद करें और जो हमारा बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान के तहत हमें जो आरक्षण मिला है, उस आरक्षण को हमें दिया जाए। कर रहे हैं मुख्य रूप से विषय क्या है? देखिए, आज हम लोग का बिहार प्रदेश का जो पदाधिकारी है उनके साथ बैठक हुई और उस बैठक में तय हुआ कि जो इधर आरक्षण का मॉड्यूल जो इस सरकार ने लाया है, बिहार की सरकार ने या भारत की सरकार ने, उस मॉड्यूल पर हमें सख्त ऐतराज है कि गलत मॉड्यूल लेकर के आया गया है, जहां जिसकी आबादी 85% है, उसको 49.5% में सिमट दिया गया है। लगातार चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो रही है या अभी इंटरमीडिएट का स्कॉलरशिप की बात हो, सब जगह ये देखने को मिला कि सामान्य से ज्यादा रिजर्वेशन वालों को नंबर चाहिए। ये कैसा आरक्षण है? ये क्या हमारे बाबा साहब ने यही आरक्षण हमें बताया था? ये आरक्षण के साथ, हमारे संविधान के साथ घोर अन्याय है और इस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसीलिए 26 जुलाई को इस बैठक में, कार्य समिति की बैठक में तय हुआ है कि 26 जुलाई को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन करेंगे और वहां जो अन्याय ये हो रहा है उसके खिलाफ जमकर आवाज उठेगी और उस आवाज के लिए गलियों गलियों, गांवों गांव जा करके हम अपने लोगों को जागृत करके, और इस आरक्षण का मूल रूप जब तक नहीं लागू हो जाता है, हमारी जनतांत्रिक विकास पार्टी, हम लोगों की जनतांत्रिक विकास पार्टी शांति से बैठने वाली नहीं। आज जब अभी हम लोग जो स्कॉलरशिप में देख रहे हैं कि सामान्य को 375 अंक में स्कॉलरशिप मिल रहा है और हमारे जो शोषित दलित वंचित बच्चे जो हैं उनको 378 में मिलेगा। ये कौन सा आरक्षण है? तो 50.5%, आप 15% वालों को लिए 50.5% आरक्षित कर दिए और 85% लोगों के लिए आप 49.5% का आरक्षण आपने दे दिया। ये आरक्षण के साथ दोगली नीति नहीं चलेगी और मैं नीतीश कुमार जी को आगाह करना चाहता हूं कि इस नीति को की समीक्षा करें और तत्काल प्रभाव से इस दमनकारी आरक्षण नीति जो है इनको बंद करें और जो हमारा बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान के तहत हमें जो आरक्षण मिला है, उस आरक्षण को हमें दिया जाए। इसीलिए हम लोग 26 जुलाई को आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन रख रहे हैं। क्या लग रहा है, रिजर्वेशन में भी सिंधमारी होने लगी है? अब आरक्षण की बात क्योंकि आप कर रहे हैं और आप जनरल की बात कर रहे हैं कि जनरल का गड्ढा या रिजर्वेशन में जो लोग आ रहे हैं, यहाँ ये नहीं हो रहा है। यहाँ तो हमारे हिस्से को तुरंत खाया जा रहा है, हमारे हिस्से को लोग खा जा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं, हमारे लोग देख रहे हैं। कब तक हम देखेंगे? ये जब से उत्तर प्रदेश में यह बदलाव हुआ, उसके बाद भारत के हर एक प्रदेश में जहां जहां उनकी सरकारें हैं, उन्होंने बदल दिया इस नीति को। हम उस नीति का विरोध करेंगे और आरक्षण हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हमारा हुकूक है। हमारे बाबा साहब हमारे हीरो हैं और बाबा साहब अगर हमारे हीरो हैं, बाबा साहब का संविधान हमारे लिए सब कुछ है, सारा ग्रंथ हमारे लिए बाबा साहब का वो संविधान है, हमारा संविधान है। उस संविधान से भारत चलना चाहिए, किसी के कहने से ये भारत नहीं चलना चाहिए। किस तरह का आरक्षण चाहते हैं? मतलब कितना प्रतिशत आरक्षण या कुछ आरक्षण? देखिए, सबसे पहले जो मूल रूप से जो आरक्षण लागू था कि अगर हमारे लोगों को जो नौकरियां मिलती थी, अगर जनरल में अगर वो चले गए
तो हमारे कोटे से वो हटते थे। तो 85% लोगों का अगर 375 अंक सामान्य वर्ग के लिए है और रिजर्वेशन वालों को आप 378 कर दीजिएगा, ये कैसा आरक्षण है? ये सरकार ऐसा क्या लगता है? ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है, ये सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है, ये सरकार अंबेडकर विरोधी सरकार है, ये सरकार जनता विरोधी सरकार है, ये सरकार शोषित दलित वंचितों की विरोधी सरकार है। इसलिए ऐसा कर रही है सरकार बिहार संविधान सरकार दिवस है, भी केंद्र मनाती सरकार। है। ये दोनों सरकार, ये जो डबल इंजन की जो सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार दो नीति पर चलती है और ये दो मुहा सांप है। और ये दोनों का एक ही नीति है कि शोषित दलित वंचितों का दमन करो और उसी दमनकारी नीति के तहत ये सरकार दमन करो। संविधान दिवस भी मनाती है, अम्बेडकर जयंती मनाती है, आप बोल रहे हैं कि विरोधी है। ये दिवस मना करके उनका गला रखने वाली सरकार है, अंबेडकर जी पर फूल चढ़ाती है और उनके लोगों का गला रखने वाली सरकार है। उनके लोगों को कभी न्याय नहीं देती है, उनके खिलाफ उन्हें हमेशा अन्याय से उन्हें पराजित करने के काम करने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र